त्रेता युग का समय था। धर्म क्षीण हो रहा था और अधर्म का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। असुर और दैत्य अपनी तपस्या और बल से निरंतर प्रबल होते जा रहे थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और स्वर्गलोक पर भी असुरों की दृष्टि थी। इन्हीं असुरों में एक महान राजा उत्पन्न हुआ, महाबली। वह प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था। प्रहलाद स्वयं भगवत भक्त थे और उनकी भक्ति का तेज महाबली के हृदय में भी कहीं न कहीं विद्यमान था। किंतु शक्ति और साम्राज्य की लालसा ने उसे देवताओं का शत्रु बना दिया। महाबली तपस्वी भी था और दानवीर भी। वह इतना उदार था कि यज्ञ में आए किसी ब्राह्मण को कभी खाली हाथ न लौटाता। उसकी यश की गाथाएं चारों दिशाओं में फैल गईं। उसकी सेना ने इंद्रलोक तक को जीत लिया। देवता भयभीत और निराश हो गए। इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे पितामह, महाबली के प्रभाव से हम सब निराश हैं। उसने हमसे स्वर्ग छीन लिया है। आप ही मार्ग बताइए। ब्रह्मा ने ध्यान किया और कहा, देवताओं, इस संकट का समाधान केवल विष्णु भगवान हैं। वे ही धर्म की रक्षा करेंगे। देवराज इंद्र और समस्त देवता जब महाबली से पराजित होकर अपने वैभव और अधिकार से वंचित हो गए तो वे अत्यंत दुखी होकर अपनी माता अदिति के पास पहुंचे। अदिति देवताओं की जननी थीं। वे अपने पुत्रों की पीड़ा देखकर करुणा से भर उठीं। उन्होंने देखा कि कभी अमरत्व और ऐश्वर्य से युक्त देवता आज स्वर्ग से वंचित होकर दर दर भटक रहे हैं। उनका तेज मलिन हो गया है और उनके मुख मुरझाए हुए हैं। अदिति ने दुख भरे स्वर में कहा, वत्सो, तुम्हारे मुखमंडल से तेज क्यों लुप्त हो गया है? कहाँ है वह गर्व, वह उत्साह जो देवताओं का स्वभाव है? सत्य कहो, कौन सा संकट तुम पर आ पड़ा है? इंद्र ने अपनी माता के चरणों में गिरकर कहा, माता, महाबली ने हमें युद्ध में पराजित कर स्वर्गलोक छीन लिया है। अब हम निर्धन और निराश्रित हो गए हैं। हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय है। यदि शीघ्र उपाय न हुआ तो दैत्य ही तीनों लोकों के स्वामी बन जाएंगे। यह सुनकर अदिति का हृदय पीड़ा से व्याकुल हो गया। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन किया, स्वामी, आपके पुत्र देवता आज असुरों से पराजित होकर दुखी हैं। मातृहृदय उनकी पीड़ा देखकर शांत नहीं हो सकता। आप ही कोई मार्ग बताइए। कश्यप ऋषि तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे। उन्होंने ध्यान किया और कहा, हे देवी, यह सत्य है कि महाबली ने देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया है। किंतु याद रखो, यह सृष्टि धर्म और संतुलन पर टिकी है। जब धर्म क्षीण होता है तब स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर रक्षा करते हैं। यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सको तो अवश्य ही देवताओं की रक्षा होगी। अदिति ने विनम्रता पूर्वक पूछा, स्वामी, बताइए मैं कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करूं? कश्यप ऋषि ने कहा, हे अदिति, तुम पयोव्रत नामक विशेष व्रत का पालन करो। यह 12 दिन का व्रत है। इसमें केवल दूध का आहार लेकर भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। यदि तुम मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर यह व्रत करोगी तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और देवताओं की रक्षा हेतु अवतार लेंगे। अदिति ने निश्चय किया, हाँ, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मैं तपस्या करने को तैयार हूँ। अदिति ने नियम पूर्वक पयोव्रत आरंभ किया। प्रातःकाल स्नान करके वे श्वेत वस्त्र धारण करती। वे केवल दूध का सेवन करती और शेष समय ध्यान और जप में लीन रहती। उन्होंने यज्ञाग्नि में आहुति दी, मंत्रों का उच्चारण किया और हृदय में विष्णु का ध्यान करती रहीं। अदिति की यह तपस्या अत्यंत कठोर थी, किंतु उनका मातृहृदय अडिग था।
वे बार बार प्रार्थना करती, हे जगन्नाथ, हे लोकपालक विष्णु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कीजिए, असुरों के अभिमान का नाश कीजिए। 12 दिन की इस कठिन तपस्या के पश्चात जब अदिति ध्यान में लीन थीं, तभी अचानक उनके सम्मुख दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से समस्त आकाश आलोकित हो गया। उसमें प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु शंखचक्रगदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे देवमाता, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारा संकल्प धर्मयुक्त है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। मैं बौने ब्राह्मण का रूप धारण करूंगा और महाबली से उसका साम्राज्य युक्ति से प्राप्त करूंगा। अदिति ने हर्ष और भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, आपका यह वचन मेरे लिए वरदान है। आपका मेरे गर्भ से अवतरण ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। कालक्रम से अदिति गर्भवती हुई। उनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। उस समय समस्त जगत में अलौकिक प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनि देवता सब अदिति के आश्रम पर आए और हर्षित होकर स्तुति करने लगे। अदिति के गर्भ में जो दिव्य तेज था, उससे दिशाएं आलोकित हो उठीं। धरती पर शुभ लक्षण प्रकट हुए। वृक्ष पुष्पों से भर गए, नदियां निर्मल जल से बहने लगीं और आकाश में मंगल सूचक नक्षत्र उदित हुए। समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षा करने लगा उस अवतार की जो धर्म की रक्षा करेगा और महाबली के अभिमान का शमन करेगा। कालांतर में शुभ तिथि पर अदिति ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। वह शिशु अत्यंत तेजस्वी किंतु बौने रूप में था। उसका शरीर नन्हा था, किंतु मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था कि ऋषि मुनि और देवता उसे निहारते ही मोहित हो गए। वह बालक था, परंतु उसकी आंखों से ऐसा तेज निकलता था मानो स्वयं सूर्य उदित हुआ हो। उसके चरणों से धरती पवित्र हो उठी। देवताओं ने हर्षोल्लास से कहा, यह वही हैं, हमारे आराध्य विष्णु भगवान, जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु वामन रूप धारण किया है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। समस्त लोकों में आनंद छा गया। वामन ने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उन्होंने मृगचर्म ओढ़ा, हाथ में दंड और कमंडलू लिया। उनके गले में यज्ञोपवीत सुशोभित था। उनकी काया छोटी थी, परंतु उनके तेज और आभा से यज्ञस्थल और वन प्रफुल्लित हो उठे। देवताओं ने आकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब हम आपके शरणागत हैं। महाबली ने हमें स्वर्ग से वंचित किया है। अब आप ही धर्म की रक्षा करें। भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, धैर्य रखो। समय आने पर मैं महाबली से उसका साम्राज्य उसके ही दान से प्राप्त कर लूंगा। यह कार्य बल से नहीं, बल्कि नीति और धर्म से होगा। देवता आनंदित हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब धर्म की पुनः प्रतिष्ठा अवश्य होगी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के बाद वह दिव्य शिशु तेजी से बड़ा हुआ, किंतु बड़ा होकर भी उसका रूप वामन अर्थात बौना ही रहा। उसकी नन्ही काया में अपार तेज और गंभीरता छिपी थी। उसकी वाणी मधुर थी, किंतु भाव गहन। उसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। एक दिन वामन ने संकल्प लिया कि अब समय आ गया है कि वे दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाएं और धर्म की रक्षा करें। उन्होंने ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया। उन्होंने मृगचर्म ओढ़ा, जटाजूट बांधा, दंड और कमंडलू धारण किया। गले में यज्ञोपवीत सुशोभित था और मुख पर तेज झलकता था। उनकी लघु काया देखकर कोई भी उन्हें साधारण ब्राह्मण बालक समझ सकता था, परंतु उनकी आंखों में दिव्यता थी जो सभी को आकृष्ट कर लेती थी।
देवताओं ने उन्हें इस रूप में देखा और हर्ष से भर उठे। इंद्र ने कहा, प्रभु, यह रूप देखकर कोई आपको पहचान नहीं सकेगा। आप ब्रह्मचारी बनकर ही बलि के यज्ञ में जाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। वामन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हाँ देवराज, बल से महाबली को जीतना उचित नहीं, क्योंकि वह दानवीर और धर्मपालक माना जाता है। उसकी पराजय उसके अहंकार से होगी। मैं उसके यज्ञ में जाऊंगा और उससे केवल 3 पग भूमि मांगूंगा। उसी 3 पग से मैं त्रिलोक को पुनः स्थापित करूंगा। देवताओं ने आनंद पूर्वक नमन किया। उधर दूसरी ओर असुरराज महाबली अपने साम्राज्य में अत्यंत प्रख्यात हो चुका था। उसकी शक्ति का विस्तार इतना था कि तीनों लोक उसके अधीन आ चुके थे। स्वर्ग का सिंहासन, इंद्र का वैभव, सब कुछ उसने अपने पराक्रम से प्राप्त कर लिया था। किंतु बलि केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि महादानवीर भी था। उसकी सभा में जब जब यज्ञ होता तब दूर दूर से ब्राह्मण, ऋषि और तपस्वी आते। बलि सभी को दान देता। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता। स्वयं देवगुरु शुक्राचार्य उसका मार्गदर्शन करते थे। बलि ने निश्चय किया कि वह एक महायज्ञ करेगा जिससे उसकी कीर्ति अमर हो जाए। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, यज्ञ का आयोजन भव्यतम होना चाहिए। तीनों लोकों से आए हुए अतिथियों का स्वागत हो। ऋषिमुनियों को उचित मान और दक्षिणा मिले। कोई भी मेरी सभा से असंतुष्ट न लौटे। उसकी आज्ञा से यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। यज्ञशाला को स्वर्ण, रत्न और पुष्पों से सजाया गया। वहां सुगंधित धूप जलने लगी और वातावरण अत्यंत पावन हो गया। यज्ञ के दिन बलि ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए और अपने गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद लिया। वह राजसी वैभव के साथ यज्ञ मंडप में बैठा। उसके चारों ओर असुर योद्धा, दैत्य राजाओं और परिजनों की विशाल सभा थी। ऋषिमुनि भी वहां उपस्थित हुए। बलि ने सभी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और प्रणाम किया। सभा में घोषणा हुई, आज का दिन दान और पुण्य का है। जो भी इस यज्ञ में उपस्थित होगा उसकी इच्छा पूरी होगी। दैत्यराज बलि किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सभा में हर्ष और उल्लास फैल गया। ब्राह्मणों और अतिथियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब अपने अपने अनुसार दान मांगते और बलि उन्हें संतोषपूर्वक प्रदान करता। उसी समय जब यज्ञ चरम पर था और चारों ओर मंत्रोच्चार गूंज रहे थे, वहां धीरे धीरे प्रवेश हुआ एक छोटे से ब्राह्मण बालक का। वह वामन थे। उनकी काया लघु थी किंतु तेज असाधारण। उन्होंने दंड और कमंडलू धारण किया था, पैरों में खड़ाऊ और शरीर पर मृगचर्म। उनका चेहरा शांत, विनम्र और भक्ति से भरा हुआ था। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। उनकी दृष्टि उस बाल ब्राह्मण पर टिक गई। ब्राह्मणों ने आपस में कहा, देखो यह कैसा तेजस्वी बालक है। इसकी आभा साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। अवश्य ही यह कोई दिव्य आत्मा है। बलि भी उस बाल ब्राह्मण को देखकर मोहित हो गया। वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और आदर पूर्वक उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है हे ब्रह्मचारी। आपका यहाँ आगमन मेरे यज्ञ को सफल बना देगा। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। वामन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, आप महादानवीर हैं। आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी है। आज मैं भी आपके दरबार में आया हूँ। यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहें तो मैं अत्यंत कृतार्थ हो जाऊंगा। बलि हर्ष से बोला, हे बालक, जो चाहे मांग लो। मेरी सभा से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। स्वर्ण, रत्न, भूमि, गौ, गज, रथ जो भी चाहिए मांग लो।
सभा में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, किंतु किसी को यह आभास न था कि यह छोटा ब्राह्मण स्वयं विष्णु है और शीघ्र ही एक अद्भुत लीला घटने वाली है। सभा में चारों ओर सन्नाटा छाया था। बलि ने विनम्र स्वर में कहा, हे बालक, जो चाहे मांग लो। धन, धान्य, भूमि, रत्न, रथ, घोड़े, हाथी, स्त्रियां, सेवक, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। उस छोटे से ब्राह्मण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे दैत्यराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। वामन के इस वचन को सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगे, यह कैसा ब्राह्मण है? 3 पग भूमि से क्या होगा? जब दैत्यराज सब कुछ देने को तैयार हैं, तब इसे इतना ही अल्प क्यों चाहिए? स्वयं बलि भी अचंभित रह गया। उसने कहा, बालक, मैं तुझे स्वर्ण, रत्न, नगरी और विशाल राज्य देने को तैयार हूँ। तू केवल 3 पग भूमि ही क्यों चाहता है? इतने से तेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा? वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो मुझे चाहिए वही मांग रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति संतोषी है तो 3 पग भूमि ही उसके लिए पर्याप्त है। लोभी व्यक्ति को चाहे 3 लोक भी मिल जाएं, वह फिर भी असंतुष्ट रहेगा। बलि ने यह सुनकर प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, मैं तुझे 3 पग भूमि दान देता हूँ। किंतु जैसे ही बलि ने यह वचन दिया, उसके गुरु शुक्राचार्य ने तत्क्षण उसे रोका। वे आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, राजन, ठहरो, तुम इस बालक को नहीं पहचानते। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह स्वयं विष्णु है, जो देवताओं के हितार्थ तुम्हारे पास आया है। यह 3 पग भूमि मांगकर समस्त तीनों लोगों को ले लेगा। तुम्हारे वचन देने से पूर्व मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यह दान मत दो। सभा में खलबली मच गई। सभी असुर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने कहा, यदि यह विष्णु हैं, तो सचमुच खतरा है। कुछ ने कहा, परंतु बलि ने वचन दे दिया है, अब पीछे हटना उचित नहीं। बलि ने गुरु की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा वह सत्य हो सकता है, परंतु यदि यह सच में विष्णु हैं, तो इन्हें दान देकर क्या हानि है? दान देना तो क्षत्रिय और दानवीर का धर्म है। यदि मैं दान से पीछे हटूं, तो मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। शुक्राचार्य ने कठोर स्वर में कहा, बलि, तू अभी नहीं समझ रहा। विष्णु देवताओं के पक्षधर हैं। उनका उद्देश्य तुझसे त्रिलोक छीनना है। यदि तू दान देगा तो तेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। सावधान, तू भूल कर रहा है। बलि ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, चाहे जो हो जाए, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इस ब्राह्मण को दान देने का प्रण कर लिया है। दानवीर के लिए कीर्ति ही सबसे बड़ा धन है। यदि मैं अपने वचन से मुकर जाऊं, तो संसार मुझे कायर और झूठा कहेगा। भले ही मेरा राज्य चला जाए, परंतु वचन भंग नहीं होगा। सभा में सब दैत्य बलि की यह दृढ़ता देखकर मौन हो गए। उसके शब्दों में धर्म और सत्य की गूंज थी। अब कमंडलू से जल बहने लगा। बलि ने जल अपनी हथेली में लिया और संकल्प किया, हे ब्रह्मचारी, मैं तुझे प्रतिज्ञा के अनुसार 3 पग भूमि दान देता हूँ। तू संतोष पूर्वक इसे स्वीकार कर। सभा में सब लोग हर्षित और चकित दोनों थे। कोई कहता, बलि सचमुच धर्मनिष्ठ है। कोई कहता, यह तो स्वयं अपनी हार बुला रहा है। किंतु बलि के हृदय में कोई भय न था। वह मुस्कुराकर वामन को देख रहा था। जैसे ही बलि ने जल अर्पित किया, उसी क्षण वामन का रूप परिवर्तित होने लगा।
उनकी छोटी काया बढ़ने लगी। वह ब्रह्मचारी बालक अचानक विराट रूप धारण करने लगा। वामन का सिर आकाशमंडल से भी ऊपर पहुंच गया। उनके चरणों ने पृथ्वी को ढक लिया। उनकी भुजाएं क्षितिज से क्षितिज तक फैल गईं। उनका नेत्र दीप्ति सूर्य और चंद्रमा के समान जगमगाने लगी। उनकी श्वास से वायु का प्रवाह उत्पन्न हुआ। उनकी वाणी से वेदों का नाद गूंजने लगा। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग कांप उठे। दैत्य भय से थर्रा गए। देवताओं के मुख पर प्रसन्नता की झलक आ गई। बलि भी उस विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में कोई भय नहीं था, बल्कि एक अनोखी शांति और भक्ति का भाव जाग उठा। पहला पग पृथ्वी पर। त्रिविक्रम रूपी भगवान ने अपना पहला पग बढ़ाया। वह पग पूरी पृथ्वी पर फैल गया। समुद्र, पर्वत, वन, नदियां, नगर, ग्राम सब उनके चरण तले समा गए। मानो पूरी धरती उनके पग का आभूषण बन गई हो। देवताओं ने आकाशवाणी सुनी। यह प्रथम पग है जिससे समस्त भू लोक व्यापित हो गया। दूसरा पग आकाश और स्वर्ग पर। फिर भगवान ने अपना दूसरा पग बढ़ाया। वह पग आकाश में ऊपर ऊपर चढ़ता गया। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह सबको लांघ गया। इंद्रलोक, स्वर्गलोक और महरलोक तक पहुंच गया। सब उस दूसरे पग के नीचे आ गया। अब त्रिलोक का संपूर्ण वैभव भगवान के चरणों में समा गया। आकाशवाणी पुनः गूंजी। यह दूसरा पग है जिससे समस्त द्युलोक और अंतरिक्ष व्यापित हो गया। अब भगवान ने तीसरा पग बढ़ाने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, किंतु त्रिलोक का सारा विस्तार तो पहले ही दो पगों में समा चुका था। अब कहीं भी स्थान शेष न था। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, राजन बलि, तूने मुझे 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था। मैंने 2 पगों में त्रिलोक नाप लिया। अब तीसरा पग रखने का स्थान कहाँ है? तू अपने वचन का पालन कैसे करेगा? सभा में मौन छा गया। दैत्य भय से कांपने लगे। देवताओं ने हर्ष से हाथ जोड़े। बलि ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे त्रिविक्रम, आप सत्य कह रहे हैं। मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है। पृथ्वी और आकाश दोनों आप ले चुके हैं। अब तीसरे पग के लिए केवल मेरा ही शरीर बचा है। इसलिए आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इन शब्दों को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दूर से तिरस्कार पूर्वक देखा, परंतु बलि के हृदय में अद्भुत शांति थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों को नमन किया और अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग बढ़ाया और दानवीर बलि के सिर पर रख दिया। क्षण भर में बलि दबकर पाताल लोक में चला गया। देवताओं ने जय घोष किया, जय हो वामन, जय हो त्रिविक्रम। धर्म की पुनः विजय हुई। आकाश में पुष्पवृष्टि होने लगी। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। गंधर्व गान करने लगे। यद्यपि बलि ने अपना राज्य खो दिया था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि उसकी वाणी में संतोष था। तेरी महिमा युगों तक गाई जाएगी। ऋषियों और मुनियों ने भी स्तुति की। जय हो वामन, जय हो त्रिविक्रम, जय हो धर्मरक्षक। हर दिन कुछ नया सीखो और खुद को बेहतर बनाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। जय हिंद।